हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन बैंकिंग अवेयरनेस का सीरीज एंड उसमें आज का जो टॉपिक है वो है रेपो रेट। आज हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आरबीआई क्यों इसे चेंज करता है एंड देश के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेपो रेट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरबीआई के फंक्शंस। ठीक है, तो आरबीआई का जो फंक्शन है ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है बैंकर। तो आरबीआई जो है बैंकर है गवर्नमेंट का एंड आरबीआई बैंकर है बैंक्स का। यानी कि जब गवर्नमेंट को भी जब पैसों का जरूरत पड़े वो जाएगा किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एंड उसके साथ साथ अगर बैंक्स को भी अगर पैसों का जरूरत पड़े वो जाएगा किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये जो रेपो रेट है ये बैंक से डील करता है। मान लेते हैं हम लोग का देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास मान लो लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच यानी कि उसके पास मान लो अभी पैसा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो आरबीआई से उधार ले सकता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। तो देखो, एक साइड में अगर हम लोग लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरे साइड में अगर हम लोग लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी मैंने क्या कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है? लिक्विडिटी क्रंच है। बच्चों ये याद रखना कि लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी फ्लो। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी फ्लो इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करेगा? रिक्वेस्ट मनी रिक्वेस्ट करेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बिना कोलैटरल के वो जो है पैसा नहीं देने वाला, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? इससे कोलैटरल रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि मेरे को कुछ सिक्योरिटी दो। जैसे देखना कि कार लोन में हम लोग कार को गिरवी रखते हैं, होम लोन में हम लोग घर को गिरवी रखते हैं, उसी तरीके से यहां पे भी कुछ गिरवी रखना होगा। ठीक है, तो गिरवी क्या रखेंगे? गिरवी रखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बच्चों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसमें आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पे जमा किया, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है, देखो दोनों तरफ एरो है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसे कहा जाएगा रेपो एग्रीमेंट। रेपो एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट में क्या मेंशन रहेगा बच्चों? ये जो एग्रीमेंट रहेगा इसमें मेंशन रहेगा अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट का लोन ले रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसके साथ साथ उसका टेन्योर, यानी कि कितने दिनों के लिए जो है ये लोन ले सकता है। याद रखना रेपो रेट में जो है 90 दिनों के लिए जो है मैक्सिमम जो है यहां पे लोन ले सकता है। यहां पे जो टेन्योर है याद रखना ये मैक्सिमम 90 डेज का होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही रेपो एग्रीमेंट साइन हो गया, अब क्या होता है? अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? इसको पैसा दे देगा। ठीक है, विल गिव मनी। अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि इसको तो पैसा चुकाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। मान लो 90 दिनों के लिए लोन लिया है, तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? इसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही लौटाएगा। प्रिंसिपल यानी कि जो उसने मनी जो रिक्वेस्ट किया था वो अमाउंट, एंड इंटरेस्ट यानी कि जो उसने लोन लिया है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो यहां पे ब्याज लगाया जाएगा, एंड उसका रेट अभी कितना चल रहा है? 6.50%। तो ये जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कर रहा है, वो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट लगा है उस रेट को कहा जाता है रेपो रेट। अब रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। ये जो रीपर्चेज ऑप्शन है इसका मतलब क्या है कि उसने पैसा चुका दिया, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? वही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई ने जमा किया था
उसको वापस दे देगा। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास पहले था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो पैसा देकर फिर से वो खरीद रहा है, तो रीपर्चेज कर रहा है, इसलिए उसका नाम है रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, तो रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। तो बच्चों समझ में आया रीपर्चेज क्या है? तो जो सिक्योरिटी उसके पास पहले था वो फिर से उसे पैसा देकर खरीद रहा है, इसीलिए उसे जो है रीपर्चेज ऑप्शन रेट कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 90 डेज का। क्लियर है? अभी ये जो रेपो रेट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ये रेपो रेट को बढ़ाया क्यों जाता है, कम क्यों किया जाता है, उसको समझते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है 3 लिक्विडिटी कंडीशन को समझना पड़ेगा, यानी कि मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको हमें समझना पड़ेगा। देखो लिक्विडिटी कंडीशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि हाई लिक्विडिटी, एक होता है हाई लिक्विडिटी, एक होता है फेवरेबल, यानी कि जो होना चाहिए आइडियल कंडीशन, एंड एक होता है लो लिक्विडिटी। अब मैंने इसके पहले क्या बताया था? लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मनी फ्लो। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, हाई मनी फ्लो है। अब ये जब अगर मान लो हाई मनी फ्लो है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होंगे, लोगों के हाथ में अगर पैसे ज्यादा होंगे तो वो सामान ज्यादा खरीदेंगे, सामान ज्यादा खरीदेंगे यानी क्या है? डिमांड बढ़ेगा सामान का, और डिमांड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस राइज होगा ना, एंड प्राइस राइज यानी कि इन्फ्लेशन। तो हाई लिक्विडिटी से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन हिंदी में जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है या फिर महंगाई कहा जाता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। फेवरेबल यानी कि आइडियल कंडीशन जो होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो है इन्फ्लेशन का रेट 4% प्लस माइनस 2% होना है, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन का रेट। अगर इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है देन हम लोग कहेंगे ये एक फेवरेबल लिक्विडिटी कंडीशन जो है अभी इकोनॉमी में है। अगर हम लोग बात करें लो लिक्विडिटी के बारे में, लो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है यानी कि लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे नहीं। लोग अगर ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे अल्टीमेटली डिमांड कम होगा, चीजों का डिमांड कम होगा, तो अल्टीमेटली हम लोगों को कौन सा फेज देखने को मिलेगा बच्चों? डिफ्लेशन का हमें यहां पे फेज देखने को मिलेगा। डिफ्लेशन का यहां पे हमें फेज देखने को मिलेगा। डिफ्लेशन यानी कि जहां पे मार्केट में मंदी चल रहा है। अब ये रेपो रेट को आरबीआई इस तरीके से एडजस्ट करता है जिससे क्या है? हम लोगों का इकोनॉमी में फेवरेबल कंडीशन बना रहे। अगर मान लो हाई लिक्विडिटी हो जाए देन आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट में चेंज करेगा, हो सकता है आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे। एंड अगर लो लिक्विडिटी है तो उसमें आरबीआई क्या करेगा? चेंज करेगा, उसमें हो सकता है कि रेपो रेट को कम कर दे। अब इसमें कैसे चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैंने अभी कहा कि 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो रेपो बढ़ जाए या तो रेपो कम हो जाए, ठीक है। अब देखो रेपो कब बढ़ाया जाता है? रेपो बढ़ाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे। इन्फ्लेशन यानी कि अभी जो हम लोगों ने देखा हाई लिक्विडिटी के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, रेपो रेट कम कब किया जाता है? डिफ्लेशन के टाइम पे। अच्छा, ऐसा नहीं कि करेगा ही करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे चेंज कर सकता है। देखो रेपो रेट को अगर बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम खुद सोच के देखो कि ये वाला इसमें आ जाते हैं डायग्राम पे। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा क्या है? उधार ले रहा है। अब मान लो अभी कितना चल रहा है? 6.5% चल रहा है, ठीक है। ये मान लो 6.5% से बढ़ के अगर 7% हो जाए तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना है ना, तो बैंक क्यों ज्यादा पैसा खर्चा करेगा यहां पे? तो इसीलिए क्या है? बैंक सोच समझ के पैसा खर्चा करेगा, इसलिए कम लोन लेगा। तो अल्टीमेटली बैंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर कम लोन लेता है तो मार्केट में भी तो लिक्विडिटी कम होगा। तो अल्टीमेटली अगर रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिक्विडिटी को कम कर सकते हैं, और लिक्विडिटी को अगर हम लोग कम करेंगे देन हाई लिक्विडिटी से हम लोग फेवरेबल की ओर जा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो लिक्विडिटी कम होगा तो अल्टीमेटली जो प्राइस राइज है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो अभी नॉर्मल हम जैसे लोग यानी कि कस्टमर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? अगर हम लोग बात करें कस्टमर्स के बारे में, अगर हम लोग बात करें कस्टमर्स के बारे में तो कस्टमर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो लोन के जो रेट्स हैं, लोन के जो रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे।
लोन के जो रेट्स है बढ़ जाएंगे। अब देखो लोन के रेट्स अगर बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा लोन नहीं लेंगे, लोग ज्यादा अगर लोन नहीं लेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे, एंड वही तो चाहता है क्योंकि ऑलरेडी हाई लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को कम करना है, तो इसलिए जो है लोन के रेट्स बढ़ जाएंगे एंड डिपॉजिट के रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा रहे। सिमिलरली यहां पे अगर हम लोग रेपो रेट कम कब किया जाता है, यानी कि डिफ्लेशन के हाल में अगर हम लोग देखें रेपो रेट को अगर कम किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो ज्यादा जो है यहां पे लोन ले सकता है, और ज्यादा लोन लेगा तो अल्टीमेटली लो लिक्विडिटी कंडीशन से वो फेवरेबल लिक्विडिटी कंडीशन की ओर जा सकता है, लो लिक्विडिटी से फेवरेबल की ओर जा सकता है, बट उसके लिए चाहिए क्या, उसको ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। तो उस समय क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम कर देगा। मान लेते हैं अभी जैसे कितना चल रहा है, 6.5% चल रहा है, उसके जगह कम करके मान लो अगर 6% कर दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उससे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और ज्यादा इंकरेज किया जाएगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे से लोन लो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा लोन लेगा तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, और लिक्विडिटी बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइस में भी हम लोगों को जो है राइज देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट में जो है डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा एंड मार्केट जो है सही तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा, कस्टमर्स के लिए क्या हो सकता है, अब देखो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, लोन के रेट सस्ते कर देंगे बैंक, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले। ठीक है, तो लोन के रेट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड डिपॉजिट के रेट्स वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है इफेक्ट नॉर्मल कस्टमर के ऊपर। तो बच्चों समझ में आया कि रेपो रेट को कब बढ़ाया जाता है एंड कब कम किया जाता है। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करता है किससे, बैंक से। ठीक है, जो आरबीआई चार्ज करता है किससे, बैंक से, जब वो लोन लेता है। एंड याद रखना ये क्या होता है, ये एक सिक्योर्ड लोन होता है, ये क्या होता है, ये एक सिक्योर्ड लोन होता है, एंड सिक्योरिटी में क्या रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, एंड जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 90 डेज मैक्स, वो होता है 90 डेज मैक्स। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है रेपो रेट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।